बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ऑन पेज SEO से रिलेटेड। आज हम यूज़ करेंगे एक प्लगइन जिसका नाम योस्ट है। योस्ट के ज़रिए हम एक पोस्ट बनाएंगे वर्डप्रेस में ही, और उससे हम ऑन पेज SEO की करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका वो है वर्डप्रेस वेबसाइट SEO यूजिंग योस्ट प्लगइन। सही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है। अच्छा, ये हमारे डैशबोर्ड है वर्डप्रेस की, जो हमारी सीक्वेंस या सीरीज हमने स्टार्ट की है, कोर्स जो हमने स्टार्ट किए। उसमें हमने बताया था आपको कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस में वेबसाइट किस तरह बनती है, और उसकी डैशबोर्ड क्या है। सही है। आज हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपने आना है प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से हमने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जब हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला प्लगइन हम ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये हमने यहाँ सर्च करना है योस्ट। सही है। योस्ट सर्च करके आपके सामने ये वाला प्लगइन सामने आएगा, ये योस्ट SEO। इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल होके फिर आपने इसको एक्टिवेट करना है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे ये देखें, ये डैशबोर्ड में योस्ट की वो आ गई, आइकन आ गई। सही है। तो यहाँ पे अच्छा, इसकी अपडेट की, अच्छा चलो योस्ट की यहाँ वापस आना है। आपने सेटिंग में योस्ट की और जनरल पे जाना है। ठीक है। हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, मोस्टली जो है वो 70% हम बाई डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये उसकी बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो अच्छी खासी है। अच्छा, हमने क्या करना है, योस्ट में आना है, योस्ट पे क्लिक करना है और इसके डैशबोर्ड पे चले जाना है। सही है। योस्ट के डैशबोर्ड पे हमने चले जाना है। अच्छा, ये इसकी प्रीमियम वर्जन है, और लेकिन इसकी जो प्री वर्जन है वो ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन जो SEO का वर्क है वो 80% या यूँ समझे 85-90% कर लेता है। बाकी ये 10% वो हम खुद कर लेते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग में आनी है। सेटिंग में अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। अच्छा, ये इसकी सेटिंग है। सही है। इसकी सेटिंग में क्या क्या है देखो। SEO एनालिसिस, एनालिसिस क्या है, जिस तरह हम गूगल हमें एनालिटिक्स देता है ना, गूगल सर्च कंसोल की कितनी कीवर्ड्स रैंक हुई है, कितनी कीवर्ड्स कहाँ से लोग आए हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आए हैं। इस तरह ये हमें सजेशन देता है उससे रिलेटेड कि कौन से कीवर्ड आपने कहाँ पे यूज़ किया है, कहाँ पे गलत यूज़ किया है, टाइटल में यूज़ किया है कि नहीं किया। ये इनेबल आपने रखनी है। रीडेबिलिटी एनालिसिस, रीडेबिलिटी मतलब कि उसमें जो हेडिंग्स है वो सही सही बनाई गई कि नहीं, जो कंटेंट है उसमें एक्टिव वॉइस कितनी है, पैसिव वॉइस कितनी है। ये दोनों आपने इसको इनेबल रखने हैं। सही है। अच्छा, लैंग्वेज एनालिसिस ये छोड़े, क्योंकि हमने डिफरेंट लैंग्वेज तो ट्राई नहीं करनी। ये तब आपने करना है जब आपकी वेबसाइट मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हो। नीचे अगर हम जाए तो ये देखो, योस्ट AI ये प्रीमियम है। बाकी इनसाइट जो है वो ऑलरेडी इनेबल है। और नीचे जाना है, ये कंटेंट की हमारी जो कार्नर स्टोन है, कि हमें बता देता है कि हमारा जो कंटेंट है उसमें आर्टिकल है किस तरह की है, उसकी टेक्स्ट में फ्लो है कि नहीं है, ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें लिंक्स वगैरह है कि नहीं है, टेक्स्ट लिंक काउंटर कितने लिंक्स है, डू फॉलो है कितने है, नो फॉलो, ये हमें बताता है। सही है। तो इसकी जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन वही है जो हम चाहते हैं। साइट मैप तो हम वैसे भी बनाते हैं, लेकिन अगर हम ना भी बनाए तो योस्ट ऑलरेडी हमारे लिए साइट मैप बना देता है। तो ये योस्ट की सेटिंग जो है वो ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने जाना है पोस्ट में। अब जब हम पोस्ट में जाएंगे तो हमारे पास योस्ट की एक आइकन आएगा। पहले नहीं होता था। हम जब पोस्ट पे जाते थे तो हमारे पास कोई आइकन वगैरह योस्ट की नहीं होता था। अब हमारे पास योस्ट की एक आइकन आएगा, और वो हमें सजेशन देगा कि आप अगर ये करें तो आपकी SEO इम्प्रूव हो सकती है, आपकी साइट्स की रैंकिंग अच्छी हो सकती है।
यहाँ आपने आना है, ऐड न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक करना है। सही है। एक नई पोस्ट बनाते हैं और उसकी देखते हैं कि क्या होता है। हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है आपने। अच्छा, मैं जल्दी से जाके चैट जीपीटी से एक पोस्ट लिख लेता हूँ। सही है। चैट जीपीटी को मैं कह देता हूँ कि राइट 1500 वर्ड आर्टिकल, आर्टिकल या पोस्ट जो भी आप लिखे, वर्ड आर्टिकल अबाउट व्हाट, अबाउट किस चीज़ से रिलेटेड आपने करना है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2024। सही है। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि आप मेरे लिए आर्टिकल लिख लें, और किस चीज़ पे, कौन से टॉपिक पे, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2024 पे। सही है। अब चैट जीपीटी मेरे लिए एक पूरी एक आर्टिकल लिख देगा। जिस तरह ये इसने देखो स्टार्ट ले लिया। ठीक है। अब मुख्तलिफ नाम होंगे उसके, मुख्तलिफ वेबसाइट लैपटॉप होंगे, उसकी प्राइस अलग होगी, जो भी, ये पूरे एक आर्टिकल मुझे बना के दे देगा। ये देखे प्रोज एंड कॉन्स के हो गए, फिर ये दूसरा है उसकी प्रोज एंड कॉन्स उसकी, ये सारा कुछ वो लिख के दे रहा है हमें। ये देखे यहाँ हमारे पास आ गई पोस्ट की लेआउट। अब इस तरह देखो, पहले ये वाला शो नहीं होता था, ना ये शो होता था, और ना यहाँ पे जो ये वाला है आइकन, ये योस्ट की आइकन, ये भी नहीं था। तो अब ये आइकन आ गई। सही है। तो हमने फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल लिखी है, या हमने, ये जाहिर बात है जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उस पर आर्टिकल वगैरह होगी, वो आर्टिकल हमारे कंटेंट राइटर ने हमें लिख के दे दी। अब हमने उसकी सीओ करनी है, या अगर हमें कोई क्लाइंट है वो हमें प्रोजेक्ट दे देता है, अपना वेबसाइट्स की एक्सेस दे देता है कि आप इसकी ऑन पेज सीओ करें, तो हम देख लेंगे कि उस पर योस्ट इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो क्या क्या चीज़ें उसमें मिसिंग है। तो हम सिंपली यहाँ से इससे अच्छी खासी वो ऑन पेज SEO कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज़, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाए ना, कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया। चलो, हाँ बस लिख लिया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और जाके अपने पोस्ट वाली जो एरिया है, पोस्ट है, उसमें पेस्ट की। सही है। अब हमारे पास जो हमारी पोस्ट है वो इस तरह दिखती है। देखो, हम अगर योस्ट में देखें तो ये देखें, योस्ट की एक आइकन ग्रीन हो गई और दूसरा जो है वो रेड है। तो अगर नीचे जाके देखते हैं तो रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ग्रीन मतलब बेस्ट है, और रेड का मतलब है कि सीओ इसकी बिल्कुल जीरो है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो है ये हमारा टाइटल है, तो यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे आया, मैंने टाइटल की जगह इसको ऐड किया। अब जब मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पे इस सीओ में अगर मैं जाता हूँ तो देखो इस सीओ में कितने मसले हैं। देखो क्या क्या मसले हैं। नो आउटबाउंड लिंक्स, मतलब आपके इस पोस्ट से किसी दूसरे वेबसाइट्स को कोई बॉन्ड, कोई लिंक नहीं गया, ये एक मसला है। दूसरा क्या है, नो इमेज अपीयर, आपके इस पोस्ट में कोई इमेज ही नहीं है। तीसरा क्या मसला है, नो इंटरनल लिंक, इसमें कोई इंटरनल लिंक ही नहीं है, एक वेबसाइट के एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट के साथ ही लिंक नहीं किया। तीसरा, चौथा क्या मसला है, नो फोकस कीवर्ड वाज फाउंड, मतलब फोकस कीवर्ड ही नहीं है कि कौन से कीवर्ड पे आप इसको रैंक करना चाहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इसमें। अच्छा, जो जो चीज़ें इसमें अच्छी है इस SEO से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या है, टेक्स्ट लेंथ, कंटेंट 1190, 1190 जो टेक्स्ट है, कीवर्ड्स वो कंटेंट है, मतलब इतना वर्ड्स आर्टिकल है ये, तो ये गुड लेंथ है। तकरीबन 760 तक हो तो ये अच्छा लेंथ है। इस सीओ की जो टाइटल है उसकी वेट भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। अच्छा, रीडेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें पास है, क्या क्या फेल है, देखो।
हमें बता रहा है कि द ओनली अच्छा ओनली 6 to 14 द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड। जो आपका कंटेंट है उसमें तकरीबन 40% ट्रांजिशन वर्ड है, जो कम है। ये कह रहा है कि इसको और बढ़ाओ। ट्रांजिशन वर्ड क्या मतलब है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जब जोड़ती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं देयर फॉर, बिसाइड दिस, ऑल दो, दैट्स वाई, इस तरह के वर्ड्स को ट्रांजिशन वर्ड कहते हैं। सही है। अच्छा, ये बता रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो एक्टिव वॉइस में है, गुड है। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो ये हमें एरर यहाँ देता, रेड में होता कि आपके वेबसाइट में जो आर्टिकल है उसमें इतना कंटेंट, इतना परसेंट पैसिव वॉइस है और इतना एक्टिव वॉइस है। तो मतलब पैसिव वॉइस में अगर कंटेंट हो तो ये एरर है, एक्टिव वॉइस में हो तो ये बेस्ट है। अच्छा, कंजक्टिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस मतलब जो एक ही तरह के वर्डिंग से स्टार्ट होती है, तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये बता रहा है कि आपकी कंटेंट सेंटेंस जो है वो डिफरेंट तरीकों से स्टार्ट होता है, तो ये बेस्ट है, गुड है, ग्रेट जॉब। सब हेडिंग भी बहुत अच्छी है और पैराफ्रेज लेंथ भी। अब अगर मैं यहाँ पे सब हेडिंग में थोड़ा सा मसला कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सबके साथ में यहाँ ऐड करूँ गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि हमारा ये हमने बताया था ना। अब इसको मैं हर हेडिंग के साथ ऐड करूँ तो देखो ये वाला जो है ये एरर हो जाएगा। ये हमें बता देगा कि ये आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड को, हेडिंग्स जो हेडिंग्स है ना उसमें मसला क्रिएट किया। ये देखे। अच्छा, सबके साथ में, अच्छा मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये देखे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ भी मैं गेमिंग लैपटॉप लिख देता हूँ। चलो, अब भी देखो मतलब सारे हेडिंग एक दूसरे से डिफरेंस है, इसलिए ये अब भी कोई इशू इसका नहीं बन रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें इशू बने। फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी हेडिंग बना दिया। ठीक है। और भी, ये भी मैंने हेडिंग किया। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप लिख देता हूँ। चलो जी, और भी करते हैं ताकि ये इसमें ये वाला इशू आ जाए। अब भी नहीं आ रहा। चलो, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि इस हेडिंग को मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तो ये डुप्लीकेट कर रहा हूँ। चैट जीपीटी ने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी, हाँ, आर्टिकल लिख दी कि इसमें इशू ही नहीं है। हालांकि ऐसे तो जितने भी आर्टिकल लिख लेते हैं तो उस पे अच्छी खासी आपका टाइम लगता है कि ये ठीक कर दें। अच्छा, सेंटेंस लेंथ जो है ये बता रहे कि ये भी ठीक है। अब अगर मैं इसको लेंथी सेंटेंस बना दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ डॉट होना तो सेंटेंस क्लोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये
ये मैं इसको हटा देता हूँ, डॉट को मैंने हटा दिया। अब इसकी नज़र में ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक ही सेंटेंस काउंट होता है, यहाँ तक। सही है। तो हम डॉट हटा देते हैं ताकि इसको ये लगे कि ये पूरी एक सेंटेंस है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मैं एक और और आर्टिकल मैं लिख देता हूँ जिसमें इश्यूज हो, ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंड हो कि हाँ इशू, हाँ किस तरह रिमूव करते हैं, क्या क्या मसले हो सकते हैं। हम्म। अच्छा ये, हाँ ये वाला पूरा एक आर्टिकल, राइट, आर्टिकल मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। जब मैं एक और आर्टिकल लिख लेता हूँ ताकि जितने ज्यादा इशू हो और मैं वो आपके सामने सॉल्व करूँ तो आपको ज्यादा इजी से वो समझ आ जाएगा कि क्या क्या मसले हो सकते हैं। ये मोबाइल प्राइस पे एक पूरी एक आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये और आर्टिकल मैंने लिख दी। यहाँ पे इसमें मैंने कुछ जानबूझ के कुछ एरर डाले ताकि उसको रिमूव करने में आप लोगों की लर्निंग हो जाए। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब ये योस्ट वाली ये आइकन जो है एक एक अभी ऑरेंज है, एक रेड है। ऑरेंज जो है वो वार्निंग के लिए है और रेड जो है वो एरर के लिए है, मतलब मसला है जिसमें बहुत ज्यादा। तो अब ये नीचे वाला जो है ये जो रेड कलर का है ये SEO हमें दिखाता है, ये ऊपर वाला हमें रीडेबिलिटी दिखाता है। सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ फोकस कीवर्ड हमने डालना है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए फोकस कीवर्ड क्या है? मोबाइल प्राइस। मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। हम इस कीवर्ड पे अपने वेबसाइट्स को रैंक करना चाहते, अपनी इस पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं। देखो ये जैसे ही मैंने फोकस कीवर्ड डाला तो यहाँ पे दोनों आइकन ऑरेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू इसके साथ ही हल हो जाते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आउटबाउंड लिंक नहीं है। अब देखिए, जिस तरह ये है ना, अच्छा, जिस कीवर्ड पे हम जिस पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं उसको हम लिंक के तौर पर यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड पे मैं इस वाली पोस्ट को रैंक करना चाहता हूं। तो अब मैं इस कीवर्ड को लिंक बना के दूसरे पेज को या दूसरे वेबसाइट्स को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कीवर्ड पे लोग यहां आए। अगर मैं इसको लिंक बना के दूसरे वेबसाइट्स को दूंगा तो गूगल कहेगा कि आप तो खुद इस पे लोगों को लेके आना चाहते हैं, जबकि यहाँ आप लोगों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। तो हम इसको नहीं चढ़ेंगे, ये याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से एक किसी किसी भी चलो ये वाला जो है रेडमी, इसको मैं लिंक के तौर पर यूज करता हूँ। और कहाँ पे यूज करता हूँ? इसकी जो ऑफिशियली साइट है उसको लिंक कर देता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखें, हमने अपने कंपटीटर को लिंक नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसकी लिंक कॉपी किया, इसको यहाँ आया, ये लिंक पे क्लिक किया और ये वाला लिंक यहाँ पे अपलोड किया। तो जैसे ही मैं इसको एंटर कर देता हूँ, देखो ये वाला मसला सॉल्व हुआ। आउटबाउंड लिंक, गुड जॉब। तो एक से भी काम हो जाएगा। अगर हम ज्यादा दे सकते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो, दो तीन काफी है। अच्छा, इमेज कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ कि कोई भी इमेज यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी,
तो अब इमेज इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इमेज एंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे यहाँ आया, एंटर किया, तो ये वाला नई ब्लॉक मेरे सामने आ गई। इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करता हूँ, और ये इमेज, एडवांस इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास, चलो ये वाला इमेज में अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, इस अल्ट टेक्स्ट की जगह मैंने फिर वो लिखनी है जिस पे मैं इस वाले पोस्ट को रैंक करना चाहता हूँ, मतलब जो मेरी मेन कीवर्ड है। वो क्या है? मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड। इस तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दूंगा, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान 2024 बेस्ट मोबाइल। यहाँ पे अपना दो तीन कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा कुछ जो मेन कीवर्ड है वो है, सही है, सेलेक्ट किया। अब ये जैसे ही मैंने इमेज एंटर किया, तो आप देखे कि इमेज का जो एरर था या जो मसला था, वो यहाँ पे सॉल्व हुआ। ये देखे, इमेज की प्रेस गुड जॉब, सही है। अब और अब ये मसला है, नो इंटरनल लिंक। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे एक यहाँ पे एक पोस्ट है बेस्ट बेस्टमैन पे, या जो कोई और, फॉर एग्जांपल आईफोन के लिए मैंने कोई पोस्ट किया है जो इसके क्लोज हो, इसके रेलेवेंट हो। या चलो मैंने व्हाट इज 5G 4G इसके लिए किया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ लिंक पे आता हूँ, और यहाँ कोई भी अपना पेज जो है उसको देखता हूँ कि कोई पेज है मेरे पास कि नहीं है। हम्म, अब मुझे पता नहीं इसमें मैंने कौन सी पोस्टें की है। अच्छा, पोस्ट भी हो सकती है, पेज भी हो सकती है, जो भी आप करना चाहे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक्स है ना। हम्म, मैं देखता हूँ कोई भी पोस्ट हो। अच्छा, ये एक पोस्ट है, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, ये एक और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास यहाँ पे एक, लेट सपोज ये हमारे ये वाला पोस्ट भी कोई क्रिकेट से रिलेटेड है, तब जाके मैं चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ लिंक दूंगा। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो टेक्स्ट है, स्मार्टफोन ग्रोइंग, फॉर एग्जांपल ये चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड यहाँ कुछ टेक्स्ट आया। अब मैंने इसको क्लिक किया, और ये चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो पोस्ट है उसके साथ में लिंक कर देता हूँ। ये देखे, पोस्ट इसको लिंक किया, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया, जो इंटरनल लिंक वाला मसला है, इंटरनल लिंक, ये यू हैव इनफ इंटरनल लिंक गुड जॉब, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि यूर की प्रेज फिनोमेना डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, ये मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, ये फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है। अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? ये वाला। अब अगर हम इसको रीड करते हैं, तो इसमें क्या ये वाला है कि मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, इसमें है द मोबाइल फोन मार्केट इन पाकिस्तान वेरिएंट ऑफ। अच्छा, नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले को हम फर्स्ट में लेके आए। अच्छा, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको एंटर। आपने इस तरह नहीं करना, क्योंकि आपने कंटेंट राइटर से अच्छी खासी कंटेंट लिखनी है। देखो, जिस तरह मैंने ये एंटर किया, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान बिल्कुल स्टार्ट में आया। अब ये वाला मसला जो है, डू नॉट अपेयर मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल स्टार्ट में होनी चाहिए, यहाँ। ठीक है। हम्म,
अच्छा, ये बता रहा है कि जो आपका की प्रेज है ना वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आया है, तो आप कम से कम इसको 4 टाइम तक यूज करें। अब यहाँ पे मैं जो मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल इसको मैं 3-4 दफा यूज करता हूँ तो भी ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको सिर्फ इस तरह कॉपी पेस्ट कर दे, तो आपने इस तरह नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ, आपने सही वाला कंटेंट लिखना है और अपने कंटेंट राइटर को बता देना है कि अगर आपने वो 1500 वर्ड तक आर्टिकल लिखी है तो उसमें कम से कम 4 से 5 टाइम आप मेन कीवर्ड को यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, क्योंकि वो फिर कीवर्ड स्टफिंग में आती है। अच्छा, फिर क्या मसला है इसके बाद? इसके बाद है कि नो मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हम जाके चैट जीपीटी को कहते हैं कि राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस आर्टिकल। सही है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देगा, देखो। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये नॉट लॉन्गर देन 160 कैरेक्टर, 160 कैरेक्टर से ज्यादा लिंथी ना हो। ठीक है। अब ये 160 कैरेक्टर के आसपास ही लिख देगा। इसको कॉपी करता हूं, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, सबसे नीचे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे ही मैं इसको एंटर कर देता हूँ, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला मसला भी हल हुआ और यहाँ पे जो आइकन है वो ग्रीन हो गई है, ये देखे, ग्रीन हो गई है। अच्छा, की पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये बता रहा है कि यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन तो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें जो मेन कीवर्ड है वो नहीं है, फाइंड द बेस्ट। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड ये था ना। तो अपना मेन कीवर्ड को आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में कम से कम एक बार लाजमी यूज करना है, ठीक है। मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, स्पेलिंग में मिस्टेक था। अब ये देखें क्या कह रहा है कि डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। टाइटल का बता रहा है कि जो आपका टाइटल है ना, की प्राइस इन योर टाइटल, ये इसमें नहीं है। जो मेन कीवर्ड है आपका वो टाइटल में नहीं है। मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान ये तो अवेलेबल है, फिर क्यों मसला? अच्छा, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में जो है वो ठीक से यूज नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि द इसयो टाइटल इज वाइडर देन द व्यूएबल। अच्छा, जो इसयो का टाइटल है नीचे, इसको कहते हैं इसयो टाइटल, ये बहुत लिंती है। ये देखे, इसमें टाइटल आएगा, फिर पेज का नाम, फिर इसमें सेपरेटर, फिर साइट का नाम। हम चाहते हैं कि नहीं, इस तरह ना हो। हम चैट जीपीटी से कह देते हैं कि राइट इस योर टाइटल। ठीक है। इसके लिए इस योर टाइटल लिख लें। अब इसने इस योर टाइटल लिख दिया। अच्छा, ये जेमस्टोन वाला में आया हूँ, ओहो। राइट, सॉरी यार, मैंने जेमस्टोन के लिए राइट एसईओ टाइटल पर मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी जेमस्टोन के लिए लिखा है। मुझे लगा कि ये मोबाइल प्राइस वाली जो आर्टिकल है वो है। चलो कोई नहीं, खैर। लेटेस्ट मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान डील्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा एसईओ टाइटल है। हम चाहते हैं कि जो गूगल में है वो हमारा ये वाला टाइटल शो हो। देखो, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान 2024, कंपेयर एंड फाइंड द बेस्ट डील। सही है। अब ये भी हो गई। फिर क्या कहते हैं, जो आपका कीवर्ड है वो सारा के सारा कह रहे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को यूज करें टाइटल में। अच्छा, हमने
मोबाइल प्राइजेस है, असल में सिर्फ इसमें इसका इजाफा हुआ तो इसके लिए कहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं हुई was। ठीक है, अब ये मसला भी हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि एच टू और H3 जो सब हेडिंग है उसको आप वेरिएशन यूज करें। ये देखिए मैंने ये खुद से डुप्लीकेट बनाया था, देखो ये बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन, ये मैंने डुप्लीकेट किया था ताकि ये मसला आ जाए। ये देखें बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन, यहाँ भी मैंने ये बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन दे दिया, हालांकि यहाँ पे हेडिंग की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, मैंने वैसे ही दिया था। अब मैं अगर इसको रिमूव कर लेता हूँ ना, या तो अगर इस तरह H2 H3 ये वाला जो हेडिंग्स है ये ठीक ना हो तो तब भी ये आपको मसला दे देता है। तो आपने उसको किस तरह ठीक करना है, या तो इसकी जगह आपने अच्छी सी एक हेडिंग लिखनी है, या अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको रिमूव करना है। ठीक है, हाँ ये ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखे थे तो मैंने रिमूव किए। हम्म, ये देखे वही सेम हेडिंग्स को मैंने 5 6 मरतबा इसलिए डाला ताकि यहाँ कोई इशू आ जाए। ये भी इसके साथ किया है। हम्म, अब यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है ये कह रहा है कि इसको आप अच्छे से H1 H2 और H3 लिख ले। आप ये देखें ये भी मैंने H3 किया था, और जितने और भी हेडिंग है सबको मैंने H3 किया है, देखो ये भी H3 है, ये भी H3 है। तो आपने क्या करना है, इसमें वेरिएशन रखनी है। अगर ये H3 है ना, सॉरी ये H2, ये H2 कर ले। अब इसके अंदर जो सब हेडिंग आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेस्ट पार गेम, बेस्ट पार गेमिंग, सही है। अब ये वाला जो है ये इसके इनसाइड है, तो ये H2 ये H3 हो गई। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा मोबाइल है, ये H2 है, इसको आपने H2 करना है। और इसके अंदर अगर कोई हेडिंग आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ कि बेस्ट बेस्ट फॉर चार्जिंग, ये फॉर एग्जांपल ये इसमें एक हेडिंग है, तो ये उस ऊपर वाले हेडिंग के इनसाइड आ गई कि ये मिड रेंज स्मार्टफोन जो है ये चार्ज के लिए, तो मैं इसको H3 करूंगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जिस तरह हमारे खानदानों में होते हैं दादा, फिर उसके बेटे होते हैं, तो ये दादा जो है ये H2, फिर इसके बेटे H3, तो मतलब इसके अंडर आ गई। अब फॉर एग्जांपल H3 के बाद जो हमारे अब्बू हो गए उसके फिर बेटे होंगे, तो ये अब्बू अलग हो गए तो फिर ये फिर से H2 बनेगा, इसके बेटे फिर H3 होंगे, सही है। इस तरह आपने इस हेडिंग्स को ठीक से यूज करने हैं। इसकी जो वेरिएशन बनानी है, फॉर एग्जांपल कुछ को H2 कर ले, कुछ को H3 कर ले, कुछ को H4 कर ले, कुछ को H5 कर ले अगर हो सकता है। और इसमें भी सिनोनिम्स यूज करे, मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करे, एक ही तरह के मोबाइल प्राइस ये यूज ना करे। किसी जगह लिख ले स्मार्टफोन प्राइस इन पाकिस्तान, किसी एक हेडिंग में लिख ले मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, किसी जगह लिख ले सेल फोन्स प्राइस इन पाकिस्तान, किसी जगह लेके कास्ट मोबाइल कास्ट इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ कीवर्ड्स को आपने इन में टारगेट करनी है। जब तक ये डॉट ग्रीन हो जाए तो समझिए आपकी SEO कंप्लीट हो गई है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है रीडेबिलिटी में, और रीडेबिलिटी में देखना है कि क्या क्या एरर्स है। अब ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही एरर है कि 16.3% ऑफ द सेंटेंस कंटेंट पैसिव वॉइस विच इज मोर देन द रिकमेंडेड 10%। तो आपने इस आइस पे क्लिक कर देना है, तो जहां पे पैसिव वॉइस यूज हुआ है वहां पे क्या होगा, उसको आप यहाँ कॉपी कर ले, सिंपल अपने सेंटेंस को यहाँ से कॉपी कर ले, और ChatGPT को कह दे कि इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दे। प्लीज चेंज टू
एक्टिव वॉइस। सही है। ये मैंने सेंटेंस दिया और चैट जीपीटी को कह दिया कि इसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। ये उसने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसकी जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब अगर ये दूसरा सेंटेंस है, ये देखिए 14.8 हो गई। हमने इसको कॉपी करना है, यहाँ से इसको हटा देना है और चैट जीपीटी को कह देना है कि इसको भी आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है। चैट जीपीटी क्या कर देगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा। इसको यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ इसको आपने जहाँ से कॉपी की थी वहां पेस्ट करनी है। ठीक है। अब ये देखिए 13.6 हो गई। और भी हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ बिल्कुल। तो जब मैंने हटा दिया, ये 12.9 हो गई। ठीक है। हटाने का मतलब ये अब टाइम नहीं, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने इसको ट्रांसलेट कर देना है, इसको ठीक करना है। ठीक है। मैं इसलिए हटा रहा हूँ ताकि ये वाला जो हमारा कंटेंट है वो ठीक हो जाए। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी वो स्कोर, वो जो रेशो है वो कम हो रही है। ठीक है। अब वो वाली जो है वो खत्म हो गई। कह रहा है कि पैसे वाइज बिल्कुल ठीक है, गुड, गुड जॉब, ये ठीक हो गई। अब यहाँ पे एक वार्निंग है कि ओनली 24% ऑफ द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड। जहां पे ट्रांजिशन वर्ड है वहां वो आपको हाईलाइट कर देगा। तो जहां पे नहीं है, आपने उसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी को बताए कि भाई साहब इसमें आप थोड़ा सा ट्रांजिशन वर्ड तो डाल दें। वो क्या करेगा कि उसमें ट्रांजिशन वर्ड एंटर कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आया और मैं इसको कहता हूँ कि ऐड ट्रांजिशन वर्ड इन बिलो कंटेंट। सही है। इसको मैंने कहा कि इसमें आप थोड़ा सा ट्रांजिशन वर्ड डाल दें। अब ये क्या करेगा, ये देखे, फॉर्चुनेटली, टिपिकली, ये दो वर्ड जो है ट्रांजिशन है। इसको यहाँ ऐड किया, यहाँ से मैंने कॉपी की थी और जहाँ से मैंने इसको उठाया था वहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब जब मैंने इंटर किया तो ये आ गई ट्रांजिशन वर्ड, 25% हो गई। फिर भी कह रहा है कि ये कम है और भी डालें। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पैराग्राफ को उठाता हूँ यहाँ से और ये भी चैट जीपीटी को दे देता हूँ कि इसमें ट्रांजिशन वर्ड ऐड कर ले। सही है। अब यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम है अब भी ऑन पेज सीओ में या योस्ट की किसी सेटिंग में, या कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा मसला जो सॉल्व ना हुआ हो और उनको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में भी और वो जो है ग्रुप में भी। अब ये देखे, दोनों की कलर जो है, इस सीओ की रीडेबिलिटी की, दोनों की जो है वो ग्रीन हो गई है। जब ग्रीन हो जाती है इसका मतलब है कि आपकी स्कोर इस सीओ वाली 80 to 90% हो गई है। अगर हम सारे वार्निंग भी खत्म कर दें तो ये 100 के आसपास हो जाती है। जिस तरह ये एक वार्निंग यहाँ पे है और एक वार्निंग यहाँ पे एक एरर है। वो एरर यही है कि हमने सब हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है और उसमें वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स यूज करनी है। सिंपल इज दैट। इस तरह इसमें जो है कह रहा है कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच। जो इस योर टाइटल है उसमें एग्जैक्ट मैच नहीं है। एग्जैक्ट मैच मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड है वो इस योर टाइटल में नहीं है। अब अगर हम नीचे जाते हैं और अपना इस योर टाइटल देखते हैं तो मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान ऑलरेडी है। स्लग को हटा दे। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा ये मेटा भी गलत है लेकिन आप लोगों ने ठीक वो वही वाला लिखना है। सही है। हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि, अच्छा जी, तो ये हमारी वो एसईओ जो थी वो ऑन पेज एसईओ यूजिंग योस्ट प्लगइन के थ्रू हमारी हो गई है। बस यहाँ से आपने पब्लिश करना है। अच्छा, एक और चीज़,
आपने यहाँ पे वापस आना है, ये हमारा पोस्ट है। यहाँ एक फीचर इमेज आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फीचर इमेज है, इसमें भी यहाँ अपना कीवर्ड्स यूज करना है, जो मेन कीवर्ड है, और डिस्क्रिप्शन में 3-4 कीवर्ड अपने और रेलिवेंट यूज करने हैं। सेट फीचर इमेज, फीचर इमेज का क्या फायदा है, जब हम इस पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो ये हमें जो जब नजर आएगा तो ये इस तरह, ये फीचर इमेज अगर हम वेबसाइट्स को जाके देखते हैं, ये देखे, अगर कोई हमारा पोस्ट खोले या ना खोले लेकिन फीचर इमेज उसको नजर आएगी। ये हमारा वेबसाइट है। इस पे ब्लॉग सेक्शन में हमने पोस्ट किया था, बल्कि यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये हमने अभी उसकी सेटिंग नहीं की। ये ये फीचर इमेज है, देखो ये इस तरह नजर आता है अभी। लेकिन ये अगर कोई दूसरा पोस्ट बन कोई खोले तो ये जो नजर आ रहा है ना, ये वाला इस साइड पे, इसके सामने ये इसकी फीचर इमेज है, तो ये इस तरह नजर आएगा। देखो मैंने ये वाला पोस्ट खोला है, तो अब जो अभी हमने बनाया है उसको, वो इस तरह इसके साथ शो होगा, लेकिन वो हमने अभी पब्लिश नहीं किया। हम चलो इसको पब्लिश भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, यूआरएल की, यहाँ से हमने वो यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है कि ज्यादा लेंथी यूआरएल भी ना हो। ये देखे यहाँ पे, ये आपको नजर आएगा जब आप पोस्ट पब्लिश करोगे। ये 2024, ये स्मार्टफोन, ये सारा का सारा जितना भी टाइटल है ना, इसको बाय डिफॉल्ट ये यूआरएल बना लेता है। आपने क्या करना है, आपने सारा का सारा नहीं करना, आपने यहाँ तक बस ये वाला यूआरएल काफी है। एक तो इसमें मेन कीवर्ड टारगेट होनी चाहिए और शॉर्ट हो, ताकि लोगों को याद भी हो और इजी भी हो, तो इतना लंबा चौड़ा ना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पे आपने इस पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, और इसको हटा देना है यहाँ से। हम्म, ये लिंक, यहाँ लिंक पे आपने इसको 24 तक छोड़नी है, बाकी इसको रिमूव कर लें। ठीक है, ये देखे 2024 तक, बस ये काफी है, इतना ये लिंक होनी चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर ले या जो भी करना है, बस ये आपकी लिंक सेव। तो अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आ, अपने पोस्ट को, कहाँ गई, हाँ ये, इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो जब मैंने रिफ्रेश किया, ये देखे ये हमारी नई पोस्ट आ गई, ये पिक्चर इमेज है। सही है, तो ये पिक्चर इमेज भी आप लोगों ने लाजमी यूज करनी है। यहाँ तक अगर कोई मसला हो, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, काइंडली उसको पूछा करे, उसके क्वेश्चन किया करे, और प्रैक्टिस लाजमी जारी रखे।